सुंदर जोड़ा। मुख्य रूप से हम प्रेग्नेंट मदर, लैक्टो मदर, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा। और अभी अगर हम देखा जाए तो हमारी मुख्य योजनाएं नंदा गौरा योजना, महालक्ष्मी किट योजना, और हम मतलब हमारे विभाग के अंतर्गत आता है कि वन स्टॉप सेंटर, जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी का इंटर पास आउट होती है तो उसमें हम जो है 51,000 रुपया अच्छा। बालिका को देते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है, महिला होते हैं तो उनका 10% बढ़ जाता है। तो इसमें यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी होना आवश्यक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ये सब जब वो जमा कर देते हैं तो हम उसको बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज सीधे देखिए MBPG कॉलेज से। MBPG कॉलेज में लगा है उत्तराखंड सरकार के 3 साल पुराने रोजगार मेला। चलते हैं फिर अंदर को। देखिए यहाँ पर गन्ने का पौधा मिला जा रहा है, पूछते हैं कितने का। आइए, तो ये कितने का दे रहे हैं आप किसानों को? प्राइवेट लैब से बनवाए जा रहे हैं या बनवा रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा अच्छा, आपको टिश्यू कल्चर वाला। टिश्यू कल्चर, ठीक है, 15 रुपए का एक पेड़। तो ये अपने किसान भाई के है ये पौधा। देखिए लैब बना रही है, वो दे रही है, वो दे रही है। हमारा गन्ना विभाग नहीं बेच रहा है। अच्छा अच्छा ना ना, अच्छा, ये वो लैब है। ये देखिए इस टाइप का आपका देखिए गन्ना आ जाएगा इस पेड़ में। और ये गन्ने का पेड़ है, देखिए सिर्फ 15 रुपए का दिया जा रहा है। कितना? मात्र 15 रुपए का। सर नमस्कार सर, यहाँ पर किस चीज का टेस्ट फ्री होगा शायद? यहाँ पे टीबी की जांच हो रही है और एक्सरे फ्री है। अच्छा, टीबी की जांच और एक्सरे फ्री है, चेस्ट एक्सरे। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पर टीबी की जांच फ्री हो रही है और एक्सरे की हाथों हाथ रिपोर्ट मिली जा रही है। जी हाँ। अच्छा, तो आज के लिए है फिर तो ये? जी हाँ। आज के लिए होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी स्वास्थ्य चेक हो रहा है यहाँ पर। सर नमस्कार सर, यहाँ पर किस चीज़ का टेस्ट फ्री हो जा रहे हैं? यहाँ पे सारे ब्लड के टेस्ट फ्री हो रहे हैं, बाकी डॉक्टर बैठे हुए हैं। अच्छा, सारे ब्लड के टेस्ट फ्री। ये देखिए सब लेके भी जा रहे हैं यहाँ से, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। हाथों हाथ रिपोर्ट मिल जा रही है भैया? टाइम लगेगा तो ये तो फिर हट जाएगा। तो स्लिप दे रहे हैं ना। अच्छा, स्लिप दे रहे हैं, वहाँ पे दिखाएंगे चंदन में। तो ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। फ्री चेकअप करा जा रहा है। देखिए हमारा कृषि विभाग का स्टॉल लगा था। किसका भाग का? कृषि विभाग का स्टॉल लगा था। अच्छा अच्छा, ये चीज़ है। हाँ, ये कृषि विभाग में तमाम जो जानकारियाँ मांगी थी वो दी थी, और जो हमारे स्टूडेंट है सब सब्सिडी में है। जी जी, कुछ तो निकल गए, कुछ बचे हुए सब ये सब्सिडी में देती है। गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो जानकारी हम लोगों ने दी। तो भैया ये क्या चीज़ है? ये जो ये दाल है ये कैसे प्योर है क्या? ये हाँ, ये जैविक दाल है जी ये, जो हमारी स्वयं सहायता वालों ने ये हमारे साथ में स्टॉल लगा रखा था जी, ये वो दालों के। उत्तराखंड में जो है संस्कृत भाषा द्वितीय राजभाषा है, तो उसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा बालिका छात्रवृत्ति दी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति दी गई। संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान दिया गया प्रथम बार उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा। और संस्कृत शिक्षक कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्य यहाँ किया गया, वहाँ किया गया, हरिद्वार में किया गया। और दूसरी बात, सबसे तीसरी बात मुख्य बिंदु है कि 13 संस्कृत जनपदों में संस्कृत ग्राम घोषित किए गए और वहाँ पर अध्यापकों को नियुक्ति किया जा रहा है। और उसके माध्यम से वहाँ वो गाँव में जा करके वहाँ लोगों को सिखाएंगे संस्कृत ग्राम में। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर प्रश्न किया रहा है। और हमारे पुस्तकें थी यहाँ पर अभी सारी समेट दी गई हैं, और संस्कृत का विकास कैसे हो, आगे लोग कैसे आए। अच्छा, संस्कृत का संभाषण करें आपस में। जी जी जी, इसके बारे में बताइए। तो आप संस्कृत के ही टीचर हैं? जी जी सर। अच्छा, संस्कृत में सारे अध्यापक हैं पूरे। हाँ, तो थोड़ा संस्कृत में बच्चों के लिए 2 सुलेख बोल सकते हैं? हाँ सुनिए, विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रताम पात्रत्वादन माप्नोति धनादम तथा सुखम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता, पात्रता से सुख आता है, सुख से धन की प्राप्ति होती है, सुख से ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। इससे विद्या के बारे में बहुत अनंत है। और संस्कृत भाषा इसलिए हमारी सभी भाषाओं की जननी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जितना भैया आप आजकल बच्चे क्या इंग्लिश में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? नहीं, जितना इंग्लिश में दे रहे हो उतना हिंदी में दो, उतना ही संस्कृत में दो। तीनों चीजें मातृभाषा आनी चाहिए बच्चों को। वही तो पुस्तक। अच्छा, ये पुस्तकें होंगी, संधि इत्यादि की है, अन्य बहुत सारे पुस्तकें जो हमारी है। दे रही हैं ये हम ये इस पर रेट बहुत कम है, न्यूनतम है, बहुत कम न्यूनतम हमारी पुस्तकें। जैसे देखिए ये सब पुस्तक हमारा न्यूनतम है 50 रुपए की पुस्तक है। 50 रुपए। हाँ,
और ये संधि, जिसे संधि कहते हैं हम, जैसे वर्णों का मेल को संधि कहते हैं ना, कि भाई शुद्ध बोलना कैसे सीख जाता है बच्चा। सही बात है, सही बात है। तो ये संधि पुस्तक है, केवल मात्र 25 रुपए की पुस्तक है। 25 रुपए हाँ, सबसे अल्प, सबसे कम मूल्य कम में में। हमारे में ठीक मिलती है, ठीक है। तो बच्चों के लिए अभ्यास में लाने के लिए, बच्चों के लिए कैसे हर व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति जो है बोल सकते बोले। आज घर घर भाषा जाए, संस्कृत भाषा हाँ। जन जन की भाषा हुई। सही बात ये बार हम सर नमस्कार जी जी, हमारी योजनाएं है ना, क्या योजना है जरा आप बता सकते हैं? जैसे हमारे वहाँ अलग अलग है। जैसे आपने अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसमें आप 10 लाख तक का सर्विस सेक्टर में और 25 लाख तक मैन्युफैक्चर सेक्टर में आवेदन कर सकते हैं। जिसमें हमारे छोटे छोटे उद्यमी जैसे टेलरिंग, कार, टेंट हाउस, कोई भी उद्योग हो या बिजनेस, उसमें हम 15 से 25% तक सब्सिडी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में मिलती है। अच्छा, आपको इसमें सब्सिडी मिल रही है? हाँ, जैसे लॉन बेस्ड स्कीमें हैं। जी जी जी। कोई भी व्यक्ति 10 लाख तक 50,000 से 10,000 से शुरू करेगा, कोई भी काम करना चाहता है तो इस स्कीम में कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके सब्सिडी लिए- मिल जाएगी हाँ, आपको। इसमें आप 15% और 25%, 20% तक की स्कीम है कैटेगरी वाइज। जो हमारे अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC महिला होते हैं तो उनका 10% बढ़ जाता है। तो इसमें यहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी होना आवश्यक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ये सब जब वो जमा कर देते हैं तो हम उसको बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। जितना उनको लोन होता है, जितनी उनकी सब्सिडी बनती है, वो उनको सहायता के रूप में मिल जाती है। अच्छा, तो सर एक चीज़ और, अभी तो आप चले जाओगे तो फिर ये योजना कहाँ पर लेने आना होगा? ये हमारा जिला उद्योग केंद्र कार्यालय परिसर है, स्टेडियम रोड पे, खाम बंगला पे, जी। वहीं पर हमारी स्कीम चलती है। ये हमारे हर वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होती है और अगले वित्तीय वर्ष के एंड तक इसमें साल भर हमारे वहाँ योजना में कार्य होते रहता है। ऐसी दूसरी स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आइडेंटिफाइड उद्योग है, जैसे सर्विस और मैन्युफैक्चर, इसमें सब्सिडी आपकी 25 और 35% तक भी है। तो ये साल भर हमारे लॉन बेस्ड स्कीमें में है। तो इस साल हमने लगभग PMGP में कितने दिए? हाँ, 112 लोगों को हमने PMGP स्कीम में दिया है। वैसे ही हमारा टारगेट इस साल 350, 400, 750 से ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे वहाँ तो। ठीक है, बाकी तो आपसे फिर आप कभी भी खाम बंगला परिसर है, स्टेडियम रोड पे, वहाँ आ सकते हैं। तो महाप्रबंधक कार्यालय है हमारा, तो वहाँ परामर्श कक्ष भी है। कोई भी योजना की जानकारी हो तो परामर्श कक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। अगर उससे अधिक जानकारी को प्राप्त करनी तो हर फील्ड के हमारे ऑफिसर से उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मैम नमस्कार। ये बाल विकास, हम बाल विकास परियोजना से हैं और जो मतलब मतलब एक भारत सरकार का ही उपक्रम है, मतलब गवर्नमेंट के जरिए ये मतलब चलाते हैं इसको। जैसे और सरकारी विभाग, अच्छा, सरकारी विभाग है। तो इसमें हमारी योजनाएं होती हैं। मुख्य रूप से हम प्रेग्नेंट मदर, लैक्टो मदर, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा। और अभी अगर हम देखा जाए तो हमारी मुख्य योजनाएं नंदा गौरा योजना, महालक्ष्मी किट योजना, और हम मतलब हमारे विभाग के अंतर्गत आता है कि वन स्टॉप सेंटर, जिसमें घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी महिलाएं प्रताड़ित होती है उनको हम मतलब उनकी काउंसलिंग होती है, उनको फ्री में मतलब एक वकील प्रोवाइड होता है। अच्छा, फ्री में वकील? बिल्कुल, देखिए घरेलू हिंसा के संरक्षण अभिरक्षा अदालत, और मतलब उनकी सारी जितनी भी मतलब परेशानियां होती है मतलब उनको वहाँ पे सॉल्व किया जाता है निःशुल्क। अच्छा, बस शर्त यह है कि लाभार्थी बिल्कुल विक्टिम हो। हाँ, ये तो सही बात है ना, लाभार्थी विक्टिम होना हाँ, चाहिए। सही बात है। हाँ, हाँ। इस वजह से। और जो नंदा गौरा की योजना है हमारी, ये हम 2 चरणों में देते हैं। प्रथम, अगर जैसे बालिका जन्मी है तो उसमें हम 11,000 रुपया बालिका और उसकी मतलब माता के संयुक्त खाते में मतलब DPT के माध्यम से ट्रांसफर होता है। और उसके बाद जब बालिका इंटर पास आउट होती है तो उसमें हम जो है 51,000 रुपया अच्छा, बालिका को देते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि बालिका के फादर की इनकम 6,000 से कम हो, मंथली 6,000 से कम हो। और जो बालिका है जो इंटर पास वाली है उसने RT के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत मतलब अगर प्राइवेट स्कूल वाली है तो RT के तहत पढ़ा हो, 1 से 8 तक उसने वहाँ पास किया हो। और अगर गवर्नमेंट स्कूल की अगर शिक्षा मतलब उसने शिक्षा ली है तो वो इसकी पात्र होती है। अच्छा, जी जी, थैंक यू मैम, थैंक ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू। आइए चलते हैं। सर नमस्कार। तो आपका किस चीज़ का स्टॉल लगा है? यहाँ पे समाज कल्याण
यहाँ पर जो समाज कल्याण का स्टॉल लगा है, यहाँ पर समाज कल्याण की जो समस्त योजना है, छात्रवृत्ति से लेके पेंशन से लेके वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि, उसके लिए स्टॉल लगाया गया है। जो भी मैडम क्या है, जैसे दिव्यांगजन है, दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं लगी है, उनको वेरीफाई करना है, उसका हम लोग डिटेल पूरा देंगे आपको। दूसरा जो अभी यहाँ पर चल रहा है, ये चल रहा है आधार सीडिंग का चल रहा है। जो छात्रवृत्तियाँ हैं, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ, स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं, उनके लिए जो आधार कार्ड जो सीडिंग नहीं है, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जो लिंक नहीं है, उसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका वही बैंक अकाउंट process है। लिंक हो उत्तराखंड के जिन्होंने हमेशा ग्रामीण जनताओं को अपनी बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और हमेशा वो एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए रहते हैं। अब मैं आपको मिला रावत सर से। ये जिन्होंने चमन से नीचे आ जाएंगे, कमिश्नर साहब के साथ जिन्होंने सेल्फीज ले लिए, ग्रुप फोटोग्राफ कर लिए, वो कृपया सुंदर झोड़ा